हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में। आज के वीडियो का मकसद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझना और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सके। चलिए शुरू करते हैं और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आता है वो है, फाइनेंस होता क्या है? सिंपल शब्दों में, फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे का मैनेजमेंट। इसमें आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ आता है। फाइनेंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बजटिंग। बजटिंग का मतलब है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और इंश्योर करना कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपके गोल्स के हिसाब से हो। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे एक न्यू गैजेट खरीदना या एक वेकेशन पर जाना, और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या अपना घर खरीदना। गोल्स सेट करने से आप अपने फाइनेंसेस को बेटर प्लान कर पाएंगे। एक और जरूरी एस्पेक्ट है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड आपके 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर करता है, जो आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाना जो टाइम के साथ ग्रो करें। इन्वेस्टिंग का मेन गोल है वेल्थ क्रिएट करना और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना। इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके रिटर्न्स का भी रिटर्न मिलना। जैसे अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको 10% रिटर्न मिला, तो अगले साल आप 1100 रुपी पर रिटर्न कमाएंगे, न कि सिर्फ 1000 रुपी पर। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि आपका रिस्क कम हो। जैसे आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जगह थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ताकि आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सके। नंबर 1 पर है स्टॉक्स। स्टॉक्स या शेयर्स का मतलब है आप किसी कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपको प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है, जो डिविडेंड के फॉर्म में या स्टॉक प्राइस अप्रिशिएशन के फॉर्म में हो सकता है। स्टॉक्स हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। नंबर 2 पर है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां कई लोग अपना पैसा पूल करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसा को डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। ये बिगिनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है। नंबर 3 पर है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहां आप किसी गवर्नमेंट या कंपनी को लोन देते हैं और इन रिटर्न आपको इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स लो रिस्क, लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। नंबर 4 है रियल एस्टेट्स। रियल एस्टेट एक टैंजिबल एसेट है, जहां आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपको रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएशन के थ्रू रिटर्न्स मिलते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और सब्सटैंशियल कैपिटल की जरूरत होती है। नंबर 5 है गोल्ड्स। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है। गोल्ड के प्राइसेस टाइम के साथ जनरली बढ़ते हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। अब सवाल आता है, इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करें? पहला स्टेप है अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। आजकल ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है और आप घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। अगर आप हाई रिस्क, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, तो स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, तो बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड्स बेटर ऑप्शंस है। अगर आपको मार्केट टाइमिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक अच्छा ऑप्शन है। SIP में आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो मार्केट के अप्स और डाउन्स को स्मूथ आउट कर देता है। इन्वेस्टिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। मार्केट कंडीशंस और आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना जरूरी है। रीबैलेंसिंग का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करना ताकि आपके गोल्स के साथ अलाइंड रहे। जैसे अगर आपकी आगे बढ़ रही है, तो आपको ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक ओवरव्यू फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का। आपको अपने पैसे को वाइजली मैनेज करना और ग्रो करना एक हैबिट बनानी चाहिए।
रिमेंबर, इन्वेस्टिंग का मेन गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, और इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऐसे हाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस। हैप्पी इन्वेस्टिंग!